हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में, लेकिन ये एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला होगा। ठीक है, जैसा मैंने तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था ना बच्चों, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या होगा, है ना। ठीक है, वो फार्मूला कैसा आता है ये देखते हैं अपन। सबसे पहले हम हमारे एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो ये हमारे दो पॉइंट्स है, ए और बी। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। दोनों पॉइंट ए और बी हमें मालूम है। दैट मीन्स हमें इनके जो है ये मालूम है, हमें इनके जो है कोऑर्डिनेट्स मालूम है, x1 y1 x2 y2। मान लो ये इनके कोऑर्डिनेट्स है। ए और बी हमको दिया हुआ है, दैट मीन्स ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम है, x1 y1। ए और बी की लोकेशन मालूम है। ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर दें। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई तीसरा पॉइंट है बाहर की तरफ, इधर बाहर की तरफ। ठीक है, मान लो पॉइंट पी, और ये इसको किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करता है। किसको? पी ए डिवाइडेड बाई पी बी, ये रेशो है ना। पी ए, पी से ए की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई पी से बी की डिस्टेंस। ये कोई रेशो हमें पता है, m1:m2 है ना। ये रेशो हमें पता है, पी ए डिवाइडेड बाई पी बी। पी इसी स्ट्रेट लाइन पर है, पी ए डिवाइडेड बाई पी बी हमें पता है। तो पी को कहेंगे कि ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। मान लो पी के कोऑर्डिनेट, एज्यूम कर लो कि x, y है। ठीक है, मान लो पी के कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, तो हमें एक्स वाई निकालना है, और ये रेशो है m1:2, पी ए डिवाइडेड बाई पी बी। ठीक है, तो इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? पी ए की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये मान लो मैं पी ए की लेंथ बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया पी ए। ठीक है, समवेयर हियर, एंड दिस विल बी पी बी, है ना। ये रेशो है, इसलिए लेंथ के लिए मैंने लिख लिया m1 टाइम्स के, और ये लिख लिया m2 टाइम्स, ये लेंथ हो गई। रेशो m1/m2 है, दैट मीन्स लेंथ मतलब इसका कोई एक मल्टीपल होगा दोनों। ठीक है, तो ये लेंथ m1 के और लेंथ m2 के हो गया। हमें p के कोऑर्डिनेट में निकालना है। ठीक है, अच्छा, a के कोऑर्डिनेट हमें पता है, x1 y1 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस y1 है। b के हमें पता है कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये y1 है और ये x1 होगा। और p के भी हमें पता है, इसका मतलब ये y है और ये x है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ बच्चों। ये होगा x1, ठीक है, ये होगा x2, और ये होगा p। ठीक है, और ये होगा y1, दिस विल बी y2, एंड दिस विल बी p। ठीक है, ये दिस इज y। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं मार्क कर देता हूं बच्चों। ठीक है, ये हो गया x1, ये है हमारे पास x2। ठीक है, और ये है x, राइट। ये y1 थोड़ा सा बिगड़ गया, इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये y1 है। ठीक है, ये y1 है। ठीक है, और दिस इज y, एंड दिस वन इज y2। ठीक है बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो x2 y2 है, और p जिसके कोऑर्डिनेट निकालना है x y है, दैट मीन दिस इज x एंड दिस इज y। जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करते हैं। देखो ये हमारा हमारे कोऑर्डिनेट x y, हमारे एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये भी सब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, राइट।
अच्छा, अब दोनों ट्रायंगल को देख लेते हैं, और ट्रायंगल को देखने के पहले इनका नामकरण कर दें, ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, ये छोटा ट्रायंगल ए सी बी, बड़ा ट्रायंगल ए डी पी। ए सी बी एंड ए डी पी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री का इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, और तीसरा एंगल भी इक्वल है जो कि दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल है ना। ठीक है, तो देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सबका इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड निकाल लेते हैं बच्चों। ये साइड कितनी हो जाएगी, छोटे ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, देखो देखो, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं। बड़े ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, बड़े ट्रायंगल का बेस मतलब ये हो जाएगा x माइनस x1, देखो होगा कि नहीं। छोटे ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y2 माइनस y1, है ना। और ये बड़े ट्रायंगल की हाइट, ये बड़े ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी y माइनस y1। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल की, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल जो कि सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड हमको पता है। छोटे ट्रायंगल का बेस x2 माइनस x1, बड़े ट्रायंगल का बेस x माइनस x1। छोटे ट्रायंगल की हाइट y2 माइनस y1, बड़े ट्रायंगल की हाइट y माइनस y1। छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, है ना, ये माइनस ये कर दे, ये हो जाएगा m1 के माइनस m2 के, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 के। ठीक है, ये छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये हो गया, और बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस ये हो गया। तो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, और चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल कर सकते हैं। तो चलो कर देते हैं। तो छोटे ट्रायंगल का बेस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस x माइनस x1 इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस m1 माइनस m2 इंटू के डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस m1 के। ठीक है, इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का हाइट, परपेंडिकुलर हाइट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का हाइट y माइनस y1। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं, और ये रेशियोज आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करो तो इससे हमको x निकल आएगा। बाकी सब पता है, देखो x2 x1 x1 m1 m2 ये सब मालूम है हमको, तो x निकाल लेंगे, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो सिमिलरली हम y निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ले करके यदि मान लो हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट वैल्यू ऑफ x विल कम आउट टू बी m2 x1 माइनस m1 x2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। ये बच्चों x की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी, एंड सिमिलरली हम y की वैल्यू भी निकालेंगे, तो y आ जाएगा m2 y1 माइनस m1 y2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। ठीक है, ये x और y की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा जो पॉइंट P है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। पॉइंट P क्या है, जो कि ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू m1 बाय m2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, P के कोऑर्डिनेट निकाल दे बच्चे, इनको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये एक्सटर्नल के लिए। देखो एक्सटर्नल और इंटरनल में एक फर्क हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल में यहाँ दोनों में प्लस था, इंटरनल में हमने निकाला था इससे पहले वाले वीडियो में, वो यहाँ प्लस था, इसमें माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो ये हमारा एक्सटर्नल के लिए हो गया। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके से भी हम कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को मान लो हमें फार्मूला, हमें सिर्फ इंटरनल का ही फार्मूला मालूम होता, सिर्फ इंटरनल का ही फार्मूला मालूम होता, तब भी हम कर सकते थे बच्चों। इसको हम कैसे कर सकते थे, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट पी है।
ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट मालूम है हमको x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट भी मालूम है x2 y2 और पी के कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है। और ये हमको पता है कि दिस इज m1 माइनस m2 इंटू के, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज m2 टाइम्स k। ठीक है। ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो इसको इंटरनली मान लो पॉइंट बी को, कि पॉइंट बी ए और पी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2, है ना। इसको पी बी को मान लो इंटरनल, बी को मान लो कि बी जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए और पी को जोड़ने वाली लाइन को, किस रेशो में, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2, इस रेशो में डिवाइड कर रहा है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बीच वाले के। इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, x2 इक्वल टू, हम निकालते हैं ना, m2x1 m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m2 प्लस m1। ठीक है, ये कर लिया। इसमें देखो अननोन क्या है, सिर्फ x है ना, तो x निकाल सकते हैं ना इससे। क्या बच्चों, देखो m2 से m2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया m1 x2 इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 माइनस m2 टाइम्स x, और इससे x कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा m2 x1 माइनस m1 x2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1, है ना। ठीक है। तो ये हम इंटरनल का फॉर्मूला यूज करके एक्सटर्नल को सॉल्व कर सकते हैं और एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज करके इंटरनल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने बच्चों इंटरनल के लिए डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो अभी हमारा कॉन्सेप्चुअली अभी हमारा एक और बचा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद फिर हम सब न्यूमेरिकल्स लेंगे वन बाय वन। ठीक है। ओके, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।